ऑपरेशन सिंदूर की बहस जारी, संसद में गर्मागर्म विवाद। लोकसभा राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष और सरकार आमने सामने। गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे संबोधित करेंगे। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड ढेर, न्याय में विश्वास। सुरक्षा बलों की ठोस कार्रवाई से दोषी शहीद। लगभग 96 दिन बाद आतंक की प्रतीक को किया समाप्त। पीड़ित परिवार को मिली न्याय की झलक। देश में सामान्य से 7% अधिक बारिश, तैयार रहें। आईएमडी ने मौसम का आंकड़ा साझा किया, सामान्य से 7% अधिक। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई क्षेत्रों में जलभराव की चेतावनी। यातायात और जीवन प्रभावित होने की आशंका है। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी दबाव को किया खारिज, सशक्त रक्षा। रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर यूएस दबाव नहीं था। उनकी टिप्पणी ने विदेशी दावों को खारिज किया। संसद में सार्वभौमिक समर्थन की आशा। झारखंड देवघर दुर्घटना, श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत। बस ट्रक टक्कर में 5 कांवड़ियों की मौत, कई घायल। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई। श्रद्धालुओं की यात्रा दुखांत रूप से समाप्त हुई। सीबीआई ने जेएनके पुलिस अधिकारी पर मामला दर्ज किया, न्याय की खोज। जम्मू कश्मीर पुलिस के 6 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामला। क्रूरता के आरोपों की जांच में केंद्र ने कदम उठाया। लोकतंत्र की न्यायिक स्वतंत्रता पर सवाल। स्कूल मर्जर नीति का विरोध, शिक्षा संकट की आहट। यूपी में स्कूलों के मर्जर से अभिभावक नाराज। गरीब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता। शिक्षकों की कमी और दूरी भी समस्या बनी। शिक्षा अधिकार और समान अवसर पर प्रश्न खड़े हुए। राज्यसभा कार्यवाही स्थगित, विपक्ष ने किया प्रदर्शन। 2 बजे तक राज्यसभा स्थगित, संसद के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। वोटर वेरिफिकेशन से जुड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवाद की कमी चिंतित कर रही है। एवेन्यू ऑफ फ्रांस ईयू ट्रेड डील पर नाराजगी, अंतर्राष्ट्रीय बयान। फ्रांस ने यूएस ईयू ट्रेड डील पर असंतोष जताया। फ्रेंच पीएम ने इसे यूरोप के लिए काला दिन कहा। ट्रंप जैसे नेताओं की भाषा को ताकतवर बताया गया। थाईलैंड कंबोडिया में सीमा विवाद पर समझौता, शांति की पहल। दोनों देशों ने सीमा पर सीज फायर समझौता किया। अत्यधिक तनाव के बीच एक सकारात्मक संकेत। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का रेड अलर्ट, सतर्कता जरूरी। आईएमडी ने तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। एयर इंडिया, इंडिगो आदि ने यात्रियों को आगाह किया। सड़कें जलमग्न, उड़ानों में देरी की संभावना बनी। बिहार में शिक्षक वैकेंसी भर्ती, लाखों बेरोजगारों को उम्मीद। 6500 लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती का प्रोसेस शुरू हो गया है। बीपीएससी जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को राहत मिली। मेरठ पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, कानून की कार्रवाई। मेरठ में कार्रवाई के बाद 2 अपराधी पकड़ में आए, एक की गोली लगी, हालात नियंत्रण में लिए जा रहे हैं। हितधारकों ने प्रशंसा की, कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत। तकनीकी शिक्षा में बदलाव, भविष्य की तैयारी। बच्चों की पढ़ाई में टेक्नोलॉजी को लेकर माता-पिता की राय विविध। ऑनलाइन तालीम से जुड़े फायदे और चुनौतियां सामने। टीचर्स और अभिभावकों दोनों में चिंता की लहर। यमन में निमिषा प्रिया की मृत्यु की सजा रद्द, राहत और उम्मीद। उसकी फांसी की सजा रद्द होने से पूरे देश को राहत मिली, पर स्थिति पर संशय बरकरार है क्योंकि एमईए का स्पष्टीकरण आया। शेयर मार्केट में बिकवाली का दबाव, निवेशकों में बेचैनी। एफआईआईज ने भारी मात्रा में बिकवाली की, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर। रामेंद्र रुपया कमजोर हुआ, सोने की कीमत भी गिरती रही। निवेशक अज्ञातता और राजनीति के प्रक्षेप वक्र से चिंतित। नकली दूध का खुलासा, स्वास्थ्य भयंकर खतरे में। मध्य प्रदेश की डेयरी में डेयरी मिलावट का सनसनीपूर्ण खुलासा। 350 किलोमीटर तक रिपोर्टरों ने खोज की, सच्चाई सामने आई। इस दूध से कैंसर और मिसकैरेज तक का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जागरूकता और संरक्षण। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया गया। भारत में बड़ी भागीदारी। देश में 54 टाइगर रिजर्व, लगभग 3167 बाघों की पुष्टि। प्रोजेक्ट टाइगर के प्रयासों की सराहना की गई। रेनो निसान साझेदारी को सीसीआई की मंजूरी, ऑटो जगत में बड़ा बदलाव। सीसीआई ने मंजूरी दी, रेनो को निसान की हिस्सेदारी अधिग्रहण की। भारत में हम निसान पूरी तरह रेनो समूह के अंतर्गत आएगा। दिव्या देशमुख बनी फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियन, गर्व और प्रेरणा। 19 वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियनशिप जीतकर देश का नाम रोशन।
युवा प्रतिभा ने शतरंज जगत में नया मुकाम बनाया। देश की होनहार पीढ़ी को प्रेरणा मिली। बिहार में बारिश वज्रपात का अलर्ट, पटना जल भराव में फंसा। बिहार के कई स्थानों में भारी बारिश से घरों में पानी घुसा। पटना के कई इलाकों में जलभराव, लोग घरों में कैद। आईएमडी ने स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी। नागपंचमी एहतियात, आस्था और सुरक्षा जरूरत। नागपंचमी पर सांप को दूध पिलाने पर रोक, वैज्ञानिक चेतावनी। पूजा विधि और मान्यता की जानकारी सार्वजनिक की गई। सुरक्षित पूजा और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश।